Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain the manufacturing industry of chapter 4 geography for class 10. Today here I am going to explain sugar industry. स्टूडेंट, मैं बता देना चाहता हूँ कि शुगर इंडस्ट्री में अगर देखते हैं तो वर्ल्ड का जो है सेकेंड पोजीशन इंडिया में है। फर्स्ट पोजीशन मैक्सिको को जाता है, सेकंड ब्राज़ील को जाता है, सेकंड पोजीशन जो है शुगर का वो इंडिया है। और इसके कुछ मुख्य कारण इस तरीके से हैं कि अगर हम देखते हैं तो जो गुड़ है या खड़सारी है उसका प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा किया जाता है और रॉ मटेरियल अवेलेबल है इंडिया में इस इंडस्ट्री के लिए और एक बल्क रॉ मटेरियल है। और देखा जाता है कि इसके जो सोर्सेस हैं उसमें सुक्रोस मिलता है और इस तरीके से देखा जाता है तो ये जो है मिल जो है उसका लोकेशन मुख्य रूप से जो रॉ मटेरियल मिलता है उसके आसपास इसकी फैक्ट्रियां देखने को मिलती हैं। तो अगर हम देखते हैं तो इसकी फैक्ट्रियां मुख्य रूप से 2010-11 में लगभग 662 शुगर मिल जो है पूरे कंट्री में फैले हुए थे और उसमें से ज़्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, जो कि ये राज्य क्या है कि शुगर कैन प्रोड्यूसिंग वाले स्टेट हैं। इन स्टेट में शुगर कैन का प्रोडक्शन होता है। तो शुगर कैन क्या है, रॉ मटेरियल के रूप में शुगर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अतः ये राज्य जो है जहाँ शुगर कैन प्रोड्यूस किया जाता है उसी एरिया में ये शुगर इंडस्ट्री डेवलप हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं अगर हम तो इसके बाद 60% मिल्स जो हैं इसके 60% मिल उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। 60% मिल्स जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं और ये इंडस्ट्री जो है वो एक सीजनल इंडस्ट्री है नेचर में। और जब इसका प्रोडक्शन होता है शुगर कैन का तभी ये जो है इसमें रॉ मटेरियल मिल पाता है। तो इसलिए इस नेचर में सीजनल है और इस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर की तरह ये जो है यूज़ किया जाता है और ये इस तरह से एक्सपेंड कर रहा है और बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद कहते हैं रिसेंट ईयर में देखा गया कि ये जो है एक टेंडेंसी हुआ जो कि मिल्स जो है जो नॉर्दर्न इंडिया में हुआ करता था वो शिफ्ट करके वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पार्ट में चला गया, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में। तो वहाँ क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह महाराष्ट्र में बन गया है और इस तरह से वहाँ प्रोडक्शन इसका ज़्यादा होने लगा है, जो कि ब्लैक सॉइल रीजन है। ब्लैक सॉइल रीजन और एलुवियल सॉइल रीजन में जो है शुगर कैन का ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो महाराष्ट्र में भी इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा है, इसलिए महाराष्ट्र एरिया में शुगर के मिल जो है शिफ्ट करने लगे हैं। और इसके बाद देखा जाता है तो वहाँ क्लाइमेट भी जो है वो कूलर क्लाइमेट है, जो कि प्रोडक्शन के लिए एक अच्छा सीज़न हुआ करता है। अब इसके बाद देखते हैं कोऑपरेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट इस तरीके के कोऑपरेटिव से जो है सक्सेस हो पाए हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। ये जो चैलेंजेस से फेस करने पड़ते हैं उसमें देखा जाता है तो जो सीजनल नेचर जो है वो धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है और कुछ ओल्ड तरीके के जो इंडस्ट्री हैं, कुछ इनसफिशिएंट मेथड से वहाँ प्रोडक्शन जो किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, जिसके कारण ये जो है सफ़र कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का जो डिले होता है और इसके अलावा देखा जाता है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको मैक्सिमम बैगेज की आवश्यकता, जो बैगेज का यूज़ किया जाता है, ये कुछ जो है प्रॉब्लमफुल है उसके लिए।
और इस तरीके से आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बचे हुए पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स